गुजरात में अरविंद केजरीवाल की रैली। गोपाल इटालिया के प्रचार के लिए पहुंचे गुजरात। मैं राजनीति छोड़ दूंगा केजरीवाल। बीजेपी ने गुजरात को पीछे कर दिया केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अज्ञातवास में चले गए हैं, लेकिन पूरे 100 दिन बाद केजरीवाल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचकर मोदी शाह को चौंका दिया। वजह थी आपके छात्र विंग के उद्घाटन का नाम बदलने का। फिर विश्लेषकों की आंखें चमक उठी और ये कहा जाने लगा कि अब केजरीवाल राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, और इस बात की तरफ इशारा खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके बाद अब एक बार फिर केजरीवाल मोदी शाह के गढ़ में पहुंचकर तहलका मचा रहे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को गुजरात में चुनौती दी और कहा कि गुजरात में बीजेपी की 18 साल से सरकार है, लेकिन बीजेपी इन 18 साल से विसावदर की सीट नहीं जीती है। पहले आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। उसके बाद आपने आपको वोट दिया तो आपके विधायक को तोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, इस बार मैंने भी अपने सबसे बड़े हीरो गोपाल इटालिया को मैदान में उतार दिया है। मेरी बीजेपी को चुनौती है कि इटालिया को खरीद कर दिखाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और क्या कहा, कैसे मोदी शाह को पसीने छुड़ाए, आप खुद सुनिए। 18 साल से आप लोगों ने बीजेपी को विसावदर में घुसने नहीं दिया, है कि नहीं है? 18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है। गुजरात में उनकी सरकार है, लेकिन विसावदर में उनकी सरकार नहीं है। पहले कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर पैसे से खरीद लिया। फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपत भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया। बीजेपी कह रही है, विसावदर वालों तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इससे कोई बात ही नहीं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इतने बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। और ये कांग्रेस भी धोखेबाज है एक नंबर की, बीजेपी की गोद में बैठी है कांग्रेस। पिछली बार 2022 के चुनाव हुए, जितने एमएलए बने उसमें से 5 कांग्रेस के एमएलए छोड़ के बीजेपी में चले गए, एक आम आदमी पार्टी का एमएलए छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस हमारे पास आई, बोली जहां से हमारे एमएलए छोड़ के गए आप अपना आदमी खड़ा मत करो। विसावदर में इस बार चुनाव हुआ, हमने कांग्रेस को अपना वादा याद दिलाया कि यहां से तुम अपना आदमी खड़ा मत करो। कांग्रेस नहीं मानी। क्यों? बीजेपी का आदेश था कि कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट करे। तो कांग्रेस धोखेबाज है। इस बार कांग्रेस को भी मजा चखाना है आप लोगों को, दोनों पार्टियों को मजा चखाना है। हमारा गोपाल इटालिया शानदार बोलता है, अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता है? भ्रष्टाचारियों से लड़ता है, डरता नहीं है किसी से। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को ऐसी तैसी कर देता है। गोपाल इटालिया को विधानसभा में भेजोगे, ये विसावदर की नहीं,
पूरे गुजरात की आवाज बनेगा, पूरे गुजरात के गरीबों के लिए, खेडूओं के लिए, किसानों की आवाज उठाएगा। आप विधानसभा भेजोगे तभी तो होगा। तो अभी मेरे को पता चला यहां पे खाद की बहुत बड़ी समस्या थी। इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं उठाई? आप लोगों को खाद दिलवाई कि नहीं दिलवाई? अभी मुझे पता चला कोऑपरेटिव मंडली में, सहकारिता मंडली में भ्रष्टाचार का मामला हुआ। इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं उठाई? अभी तो ये कुछ बना नहीं है। सोचो अगर विधानसभा में पहुंच गया, इन बीजेपी वालों की नाक में दम कर देगा, जनता की आवाज बनेगा, भारी बहुमत देके इनको जिताना, ताकि गुजरात के लोगों की आवाज बन सके, विसावदर के लोगों की आवाज विधानसभा के अंदर पहुंच सके। आप इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आज यहां हम लोगों की बातें सुनने के लिए आया। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। 18 साल से आप लोगों ने बीजेपी को विसावदर में घुसने नहीं दिया, है कि नहीं है? 18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है। गुजरात में उनकी सरकार है, लेकिन विसावदर में उनकी सरकार नहीं है। पहले कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर पैसे से खरीद लिया। फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपत भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इससे कोई बात ही नहीं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इतने बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। और ये कांग्रेस भी धोखेबाज है एक नंबर की।